भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोले कृष्णचंद्र भगवान की। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। अकारण करुणावरणालय कल्पतरूपर ब्रह्म सच्चिदानंद घन। एकमात्र उनकी असीम महती कृपा से ये पूरी सृष्टि चलायमान हो रही है। आज के सत्संग आयोजन में आए हुए सभी भक्तगण एवं माताएं सबको जय श्री कृष्ण। भगवान की कृपा सर्वत्र विद्यमान है। ईश्वर की कृपा सर्वत्र विद्यमान है। परंतु जो मन है इंसान का, हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है कि जीवन में मनुष्य का मन ही है जिसके कारण मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है या तो भवसागर में अटक जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। कुछ सत्संग के बीच में व्यवस्था बनाए रखेंगे तो आपको आनंद आएगा। मन एवं मनुष्याणाम हमारे पूरे शरीर में शास्त्र में बताया गया है पंच ज्ञान इंद्रियां होती हैं, पंच कर्म इंद्रियां होती हैं। ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां और एक है मन। आज हमारे जीवन में जो भी खुशी प्राप्त होती है या दुख होता है उसका कारण मन है। किसी के नेत्र खराब हो गए तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कहेगा
ये रिपोर्ट कराओ। हम रिपोर्ट करा देते हैं। उसके बाद डॉक्टर कहता है कि आपको मोती बिंदु है, आप ऑपरेशन करवा लो। हम लोग फिर वो ऑपरेशन भी करवा लेते हैं। यानी कि ये जो चक्षु है इसका हमने निवारण किया। हमें रोग हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आपको मोती बिंदु है, आप जो है इसका लेजर ऑपरेशन करवा लीजिए। हमने वो करवा लिया। कान में दर्द है, हमने उसका भी निवारण कर दिया। परंतु 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, एक मन, जो मन है उसका उपाय किसी के पास नहीं है, वो हमारे शास्त्र के पास ही है। हमारे वेद और शास्त्रों में ही बताया गया है कि मन को नियंत्रण कैसे रखा जाए। मन की स्थिति कहां तक भागती है? मन की स्थिति बहुत जगह, सब जगह भागती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। मन एवं मनुष्याराम, जो हमारा मन है वो चंद्रमा के जैसे भागता है। जैसे हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्रमा जो है 2.5 दिन में परिक्रमा करके एक राशि छोड़ के दूसरे राशि में परिवर्तन करते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो मन है ये भागता रहता है। परंतु हम क्या करें उपाय, कैसे इस मन को स्थिर करें और इस मन में हम अपने ईश्वर, अपने इष्ट, अपने प्रभु, अपने गुरुदेव को विराजमान करें। हमें पता चलता है कि हम 3 दिन के बाद कहाँ घूमने जाएंगे तो हमारा मन तुरंत तत्काल ही प्रसन्न हो जाता है। हमने तैयारियां कर ली, सब पता है 3 दिन के बाद जाना है हमको बाहर, और अचानक से पता चल गया कि हम जो बाहर जा रहे थे वो सब प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो हमारे मन की स्थिति कैसे बन जाती है? यानी कि जब पता चला कि हम जा रहे हैं तो खुशी हो गई, हमने अपने मन को मना लिया कि हमें बाहर जाना है, तत्काल ही हम प्रसन्न हो गए। और जब पता चला कि हम नहीं जा रहे हैं तो हमारा पूरा दिन कैसे जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि मन जो है उसको स्थिर करना पड़ेगा। बंधन और मोक्ष का जो कारण है वो मन है। अपने मन को भगवान की तरफ आपको लगाना पड़ेगा। जब आप अपने मन को भगवान की तरफ लगाएंगे, अपने मन को पूर्ण स्थिर करके ईश्वर की तरफ लगाएंगे, तब ही जाकर के मनुष्य का कल्याण होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही प्रश्न किया है गीता में कि हे कृष्ण, मेरा मन जो है ना वो स्थिर नहीं है। मेरा मन स्थिर नहीं है क्योंकि महाभारत की जो कथा आती है उसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से यही कहा कि आप युद्ध करो। तो अर्जुन ने क्या कहा कि हे प्रभु, हे कृष्ण, किनसे युद्ध करूं? जो सामने है वो मेरे पितामह भीष्म पितामह, इनसे युद्ध करूं? ये तो सब मेरे अपने हैं।
उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम अपने मन को बनाओ। फिर अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से कि हे प्रभु, आप ही मेरे मन के ऊपर कृपा कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। यानी कि तात्पर्य यही है कहने का, भगवान भी कृपा तब करेंगे जब हम अपने मन को स्थिर करके भगवान की तरफ लगाएंगे। जीवन की भागदौड़ में समय निकलता जाता है। आज आप कहेंगे कि आज का समय ही है, कल काम कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, तो जीवन पर्यंत काम चलता रहता है। परंतु जन्म और मृत्यु, बार बार जन्म लेना, बार बार आना और बार बार लीन हो जाना, परंतु ये जन्म और मृत्यु से निवारण कैसे हम पाएंगे? आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने मन की स्थिति में यहाँ तक कह दिया है, ये मन तो एक बंदर के समान है। जैसे अब चंद्रमा है, आप विचार करो कि चंद्रमा को हम देखते हैं और एक और व्यक्ति को कहो कि आप भी देखो और आगे चलते चलो, तो उसके साथ भी चंद्रमा चलता है और जो व्यक्ति रुका है उसके सामने भी चंद्रमा है। यानी कि चंद्रमा दो दिखते हैं, चंद्रमा है एक ही वो व्यक्ति जिसको आपने कहा कि आप साथ में चंद्रमा के साथ जाओ, तो वो चंद्रमा के साथ जा रहा है और दूसरा व्यक्ति भी चंद्रमा को देख रहा है, तो प्रतीति क्या हो रही है? दो चंद्रमा है, परंतु वास्तविकता क्या है? वो चंद्रमा एक ही है। यही है भगवान की माया, यही ईश्वर की माया है, जिससे पूरा संसार औत-प्रोत होकर के भरा पड़ा है। वो ईश्वर की माया में कोई कैसे अटका है, कोई कैसे अटका है, कोई घर परिवार में अटक गया है, कोई अपने व्यापार में अटक गया है, कोई किस में अटक गया है, परंतु सब कुछ कार्य करते हुए भी अपने मन को भगवान की तरफ लगाना चाहिए। जब हम अपने मन को भगवान की तरफ लगाएंगे तब हमारा होगा कल्याण। एक दृष्टांत की कथा आती है कि एक राजा थे, उनके सामने कक्ष के सामने एक गरीब आदमी रहता था। वो इतना गरीब था, भोजन के लिए भी उससे कोई कह दे कि आप आ जाओ भोजन के लिए, तो वो कहता था कि नहीं, मैं भोजन के लिए नहीं आऊंगा, क्योंकि अन्न किसी का नहीं खाना चाहिए जल्दी। अन्न के लिए हमारे वेद शास्त्रों में बहुत बताया गया। तो राजा कहते थे कि आप आ जाओ भोजन करने के लिए, तो वो कहते थे नहीं आऊंगा। राजा विचार करते थे कि हम राजा हैं, राजा तो 8 दिशाओं के मालिक होते हैं। राजा ने युक्ति निकाली, ठीक है, हम उसको कुछ ऐसे पैसे दें, ऐसे धन दे दें कि ये जीवन पर्यंत ये भोजन खा सके। उन्होंने युक्ति निकाली, अपने प्रजा के यहाँ से एक आदमी को बुलाया, उनसे कहा ये पोथली लीजिए,
इसमें सोने के सिक्के डालो। उन्होंने कहा ठीक, कितने डाले? बोले 99, 100 क्लियर नहीं करो। उन्होंने सोने के सिक्के डाले और कहा जैसे आप यहाँ से जाओगे कि उसके छत के यहाँ पर फेंक दो और निकल जाओ आगे। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने वो सोने के सिक्के उनके छत पर फेंक करके निकल गए। अब वो जो गरीब था, जब उन्होंने देखा कि मेरे छत पर सोने के सिक्के कैसे आए, तो उन्होंने मन में विचार किया, भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के ही देते हैं। उन्होंने लेकर के गिनना चालू किया, 1 2 3 4 ऐसे गिनते गिनते 99 सिक्के हो गए उनके। अब इनका मन बिगड़ा। उन्होंने कहा एक सिक्का गायब है, कहाँ गया? यहाँ ढूंढा, वहां ढूंढा, चारों तरफ ढूंढते रहे, उनका मन स्थिर नहीं रहा। उनके मन में विचार आया कि किसी ने छत पर फेंका है, जरूर ये 100 सिक्के होंगे। फेंकते समय एक सिक्का यहाँ वहां चला गया होगा, ढूंढते हैं। ढूंढना चालू किया। अब राजा दूर से देख रहा है। दूर से राजा देखा, अपने सिपाही को बुलाया कि इधर आ जाओ। ये जो गरीब था, इसका तो मन पहले से भी विचलित हो गया है। तो सिपाही कहने लगा कि हे राजन, अब ये जीवन भर इसका मन ऐसे ही रहेगा। उन्होंने कहा क्यों, ऐसे क्यों? आपने इसके मन को विचलित कर दिया, यानी कि उसके जीवन में यही संकल्प भागता रहेगा कि ये 99 सिक्के कैसे, 100 क्यों नहीं है, एक कहाँ गया? पहले खुश था वो, भोजन भी नहीं खाता था किसी के यहाँ पर, अब उसका मन हो गया विचलित। यानी कि एक छोटी सी बात से हमारा मन विचलित हो जाता है। इसलिए अपने मन को नियंत्रण करो, अपने मन को काबू करो। बार बार इसका अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि मन जो चीज है, क्योंकि शास्त्र में तो कहाँ प्रमाण आया नहीं है कि मन कितने इंचों का है, उसकी कैसी माप है, वो हमारे शास्त्र में नहीं आया। परंतु बार बार वेद शास्त्रों ने यही कहा, अपने मन को नियंत्रण करो। ये मन वायु की तरह है। जैसे वायु है, वायु को हम कितना भी पकड़ने की कोशिश करें, हम पकड़ नहीं पाएंगे, परंतु नियंत्रण जरूर कर पाएंगे। इसलिए अपने मन को पूर्ण रूप से स्थिर करके भगवान की तरफ लगाना चाहिए। जब हम अपने मन को पूर्ण रूप से स्थिर करके भगवान की तरफ लगाएंगे, तब क्या होगा? तब हमारा होगा कल्याण। और जब हमारा होगा कल्याण, तब भगवान की कृपा से हमें वो ऐसे गुरु मिलेंगे, ऐसे गुरु मिलेंगे जो उस परम तत्व का उपदेश करेंगे। उस उपदेश से सुनने से व्यक्ति मुक्त होता है, मुक्ति को पाता है। जीवन में गुरु तो सब लोग करते हैं, परंतु गुरु किसे करना चाहिए, गुरु की योग्यता क्या है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, उसे गुरु करना चाहिए। जब वो उपदेश देते हैं, जो वो मंत्र बताते हैं, वो मंत्र हम अपने मन में स्थिर करके अपने मन के ऊपर उस मंत्र को धारण करते हैं, तब जाकर के जीव का होता है कल्याण।
प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। मन की स्थिति के लिए भगवान की शरणागति करनी चाहिए। जब हम पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति करेंगे तब जाकर के हमारा कुछ कार्य होगा। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि हमारा जो मन है ये बंदर की तरह भागता है। आदमी अपने मन को इतना तादात्म्य कर देता है, जैसे मान लो जब कभी वो टीवी में मैच चलती है क्रिकेट, तो उस समय जब वो क्रिकेट चलती है तो वो व्यक्ति देखता रहता है कि हाँ फलाना क्रिकेट खेल रहा है। अब उनकी घरवाली या उनके बच्चे कहते हैं कि सुनिए मेरी बात, तो कहते हैं शांति करके बैठो। यानी कि उसका मन वहां पर लगा हुआ है और दूसरा आदमी बीच में आया, उसने कहा सुनो मेरी बात, शांति करके बैठो। अब ये इतना सीरियस हो जाता है कि बात करेगा तो वो आउट हो जाएगा जैसे। यानी कि अपने मन को उसने कितना तादात्म्य कर दिया। इंसान का मन क्रिकेट में जाएगा। जब वो चेस खेलते हैं 3-3 दिन चेस चलती है, तो आदमी एकदम शांति से बैठ करके सोचता है, देखता रहता है। तो उस समय भी व्यक्ति का मन कितना स्थिर है, पूरा वो अंदर घुस गया है एकदम। कौन बीच में बात करेगा, कहेगा शांति करके बैठो। यानी कि इंसान मनुष्य ये सांसारिक चीजों में अपने मन को पूर्ण रूप से लगाना सीख गया है। जैसे मान लो आजकल का मोबाइल, जब जब मोबाइल हाथ में आता है तो कोई व्यक्ति दूसरे से उससे बात करके दिखाए, देखो उससे बात ही नहीं करेगा, उत्तर ही नहीं देगा उसको। यानी कि मनुष्य इतना अधीन हो गया सांसारिक चीजों में मन लगाने के लिए, परंतु भगवान के प्रति मन लगाने के लिए 3 घंटा मूवी देखेगा आराम से एकदम बढ़िया से। परंतु जब ब्राह्मण देवता सत्यनारायण की पूजा में कहेंगे 2 घंटा बैठो, कहेंगे भूदेव हमारा प्रतिनिधि आप रख लीजिए, हम जा रहे हैं। यानी कि हमने अपने मन को भगवान की तरफ लगाने के लिए नहीं रखा, तो व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा। इसलिए अपने मन को स्थिर करो। ये तो समय समय से भागेगा। कोई आदमी दुबई रहता हो तो आपको दुबई जाने के लिए कितना समय लगेगा, 4 घंटे लगेंगे, दुबई पहुंच जाओगे। परंतु नेत्र बंद करके आप दुबई कितनी देर में पहुंच पाओगे, 5 मिनट्स। यानी कि आपने एक संकल्प लिया उस समय। मेरे कहने का तात्पर्य समझिए, आपने उस समय आप संकल्प लिया, मन से आप वहां पहुंच गए। आप यही मन भगवान की तरफ जब लगाएंगे, इसलिए बार बार हमारे वेद और शास्त्रों में बोला गया कि जीव का कल्याण तब होगा, मनुष्य का कल्याण तब होगा जब वो पूर्ण रूप से भगवान के यहाँ समर्पित होगा। जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक कल्याण नहीं होगा। अर्जुन भी वही कह रहा है कि हे कृष्ण, हे मैं कैसे मारूं इन सबको। और भगवान श्री कृष्ण की बुआ
द्रौपदी। वो भगवान से क्या मांगती है कि मुझे दुख मिले, क्योंकि जब जब मुझे दुख मिलेगा तब तब मुझे आपकी याद आएगी। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जीव चाहता है केवल ही दुख मिले, क्योंकि उस समय हमें भगवान मिल रहे हैं, और जब भगवान मिल रहे हैं तो उसके बाद इस जीवन के चक्र में हमको नहीं पड़ना पड़ेगा। नहीं तो कितनी बार सब लोगों ने जन्म लिया है, कोई स्त्री बना, कोई पुरुष बना, कोई संत बना, कोई ब्राह्मण बना, परंतु उस पद को प्राप्त करने के लिए, उस वाक्य को सुनने के लिए बहुत पुण्य चाहिए हमें, और वो पुण्य ऐसे ही हमें प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट की कितनी भी पॉलिसी हो, आपको यहाँ पर पैसे मिलेंगे, बैंक में आप पैसे रख लो, कितने भी पैसे रख लो आपको मिलेंगे, परंतु परलोक का जो मार्ग है, परलोक की जो यातनाएं हैं, वहां पर मात्र केवल हमारे पुण्य, उस पुण्य के आधार से फिर पुनर्जन्म, अच्छे पुण्य करेंगे तो मनुष्य, और अच्छे पुण्य करेंगे तो मनुष्य के शरीर में ब्राह्मण, और अच्छे पुण्य करेंगे तो मनुष्य के शरीर में ब्राह्मण से संत, और अच्छे पुण्य करेंगे तो शंकराचार्य। यानी कि जीवन का एक ही सिद्धांत, अपने मन को भगवान की तरफ स्थिर करना, अपने पुण्य को उदय करना, और इस जन्म और मृत्यु के चक्र से कैसे छूटना, ये अपने मन को स्थिर करो। जब आप इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। आप सब लोगों ने पहली बार जब रोटी बनाई होगी तो कैसे बनाई होगी? किसी का आटा इधर, किसी का आटा उधर। यानी कि आपने अभ्यास नहीं छोड़ा, आपने मन को स्थिर किया, पूर्ण रूप से अभ्यास किया, तो आप वहां पर सफल हो गए। उसी प्रकार से जीवन में भी सफल पाने के लिए हमें भगवान की शरणागति, समय समय पर भगवान का स्मरण, समय समय पाकर के भगवान का चिंतन, समय समय पाकर के ईश्वर की सेवा। बहुत लोग कहते हैं, हमने देखा, बहुत बड़े बड़े लोगों के घर पे गए, वो लोग खुद भगवान की सेवा करते हैं, उनके घर में नौकर वगैरह बहुत हैं, परंतु वो सेवा अपने हाथों से भगवान की करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा अपने हाथों से करते हैं। उन्हें पता है ये मूल क्या है। जब आप समझ जाओगे ये सिद्धांत क्या है, इसका मूल क्या है, तब जाकर के महाराज श्रद्धा बनेगी। जब आप मूल नहीं समझ पाओगे तब श्रद्धा नहीं बन पाएगी आपकी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। इसलिए श्रद्धा होना जरूरी है। आप मूल को समझो, मूल को समझ जाओगे, पूर्ण रूप से श्रद्धा बैठेगी। मूल छूट जाएगा तो आपकी श्रद्धा नहीं बैठ पाएगी। इसलिए आज के सत्संग प्रवचन का यही है कि अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान के यहाँ समर्पित करो। आज का सत्संग तो समय से थोड़ा आगे चल गया, 5:30 सवा 5 बजे का समय था।
आइए एक भजन सुनते हैं, उसके बाद फिर कथा में प्रवेश करेंगे। हमारे आदरणीय श्री महेश जी महाराज आपको एक भजन सुनाएंगे, फिर हम कथा करके भगवान के आसन। श्री राधा। माता कुंती जी ने कृष्ण से जो कहा था, आप मुझे केवल दुख ही दुख दीजिए, क्योंकि दुख में हम भगवान को याद करते हैं, सुख में कभी याद नहीं करते। तो एक शब्द है, भजन है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवंत, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवंत, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवंत, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। खुदा देता है जिनको खुशी, वहाँ गम भी होते हैं, होते हैं, होते हैं। जहाँ बजती है शहनाई, वहाँ मातम भी होते हैं, होते हैं, होते हैं। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते, सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते, सुख दुख हम सबको इंसान बनाते, इंसान बनाते हैं। संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं, संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवंत, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवंत, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख चाहे नहीं कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे नहीं कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले उसके पीछे, सुख मिले उस
उसके पीछे सुख ही तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवंत, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवंत, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवंत, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवंत, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। दुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रखे तू, मैं तुझको याद करूं, मैं तुझको याद करूं। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवंत, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवंत, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवंत, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवंत, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। जो है तेरी रज़ा, उसमें मैं खोए रहूं। जो है तेरी रज़ा, उसमें मैं देख रहूं। देखूं मैं पकड़ कैसे, मैं कैसे कहूँ कर्मों का फल, मैं कैसे कहूँ कर्मों का फल। मैं कैसे कहूँ है कर्मों का फल। चख कर भी न देखूंगा, मीठे है या खारे हैं। चख कर भी न देखूंगा, मीठे है या खारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवंत, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे
भगवंत दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवंत दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। श्री राम। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान की तरफ ले जाना ही जीव का कल्याण है। तो हमारे मन भगवान की तरफ तब जाएगा जब हमारा आहार शुद्ध होगा, जब हमारा खाना पीना शुद्ध होगा, तब ही हमारा मन भगवान की तरफ जाएगा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध नहीं है तो आप कितना भी प्रयत्न करेंगे, आपका मन भगवान की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए अपना आहार को शुद्ध रखो, मन को भगवान की तरफ रखो, निश्चित रूप से भगवान आपका कल्याण जरूर करेंगे। आज के सत्संग प्रवचन से आप यही सीख लेकर जाइए कि हमारा आहार शुद्ध हो और अपना मन भगवान को समर्पित करना है। आज के सत्संग का गुरु कौन है? क्वींस गुरु आपने जो सब लोगों ने नाम रखा है, तो आप सबको आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद है। भगवान की दया आपके ऊपर बनी रहे, ब्राह्मण साधु गौ का सानिध्य आपके जीवन में रहे, तब ही जाकर के पूर्ण रूप से आपका कल्याण होगा। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। आइए भगवान का स्मरण करते हुए आज के सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय बोले गंगाधराय, गंगाधराय बोले गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, विश्वेश्वराय भोले विश्वेश्वराय, विश्वेश्वराय भोले विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम हर हर बोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। ये चमक ये दमक पुलवन महक 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 सब कुछ सरकार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तुम्हीं से है इठला के पवन चुम सैया के चरण इठला के पवन चुम सैया के चरण बगियन में बहार तुम्हीं से है बगियन में बहार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तू है मोरा सजन मैं हूँ तेरी अब लाज मलम रखियो मोरी अब लाज रकम रखियो मोरी तू है मोरा सजन मैं हूँ तेरी अब लाज मलम रखियो मोरी अब लाज मलम रखियो मोरी ओ अब लाज मलम रखियो मोरी अब लाज मलम रखियो मोरी वो चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तुम्हीं से है ये चमक ये दमक पुलवन महक ये चमक ये दमक पुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। कहे जोगन थाम तोरी मैया तुम जानत हो सब कुछ सैया तुम जानत हो सब कुछ सैया कहे जोगन थाम तोरी मैया तुम जानत हो सब कुछ सैया तुम जानत हो सब कुछ सैया ओ तुम जानत हो सब कुछ सैया तुम जानत हो सब कुछ सैया ओ तेरी प्रीत में रूप ये दार लिया तेरी प्रीत में रूप ये दार लिया ओ तेरी प्रीत
श्रृंगार तुम्हीं से ये चमक ये दमक फुलवन महक ये चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तुम्हीं से है मैं तो भूल गई कुछ भी कहना तुम जानत हो सब कुछ सही है तुम जानत हो सब कुछ सही है मैं तो भूल गई कुछ भी कहना तोरी प्रीत में रोवत है नैना तोरी प्रीत में रोवत है नैना ओ तेरी प्रीत में रोवत है नैना तोरी प्रीत में रोवत है नैना रग रग में बसी है प्रीत तोरी 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 अखियन मखुमार तुम्हीं से है अखियन मखुमार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तुम्हीं से है मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे 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 मेरा हार श्रृंगार तुम्हीं से है मेरा हार श्रृंगार तुम्हीं से है मेरा हार श्रृंगार तुम्हीं से है मेरा हार श्रृंगार तुम्हीं से ये चमक ये दमक फुलवन महक ये चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तुम्हीं से है ठिला के पवन चूमे सैया के चरण ठिला के पवन चूमे सैया के चरण सब इन माँ बहार तुम्हीं से है बगियन माँ बहार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तुम्हीं से हम इस परमात्मा के सब फूल हैं हर फूल की अलग अलग खुशबू होती है तो ये सब पूरा बगीचा बना हुआ उसमें हम सब फूल के समान यहाँ बैठे बोलिए राधे राधे एक बार ताली तो बजाओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तालियों को सहकार चाहिए राधे भजन के साथ मीठी मीठी ताली होती है तो गाने वाले को बजाने वाले को भी आनंद होता है ठीक है ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम
विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला मथुरा में आवेला हरि ओम विठ्ठला मथुरा में आवेला हरि ओम विठ्ठला वासुदेव विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला वासुदेव विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। देखिए भगवान के सामने नाचोगे तो किसी और के आगे नाचने की कोई जरूरत नहीं होगी। जो भगवान के आगे नाचेगा उसको किसी के आगे नाचने की कोई जरूरत नहीं होगी। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ओ गोकुल में आवेला हरि ओम विठ्ठला गोकुल में आवेला हरि ओम विठ्ठला ओ नंद बाबा है विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला नंद बाबा है विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ओ मेवाड़ में आवेला हरि ओम विठ्ठला मेवाड़ में आवेला हरि ओम विठ्ठला ओ मीरा भाई विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला मीरा भाई आवेला हरि ओम विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ओ जूनागढ़ में आवेला हरि ओम विठ्ठला जूनागढ़ में आवेला हरि ओम विठ्ठला ओ जूनागढ़ में आवेला हरि ओम विठ्ठला जूनागढ़ में आवेला हरि ओम विठ्ठला ओ नरसिंहताय विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला नरसिंहताय विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ओ वीरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला वीरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला ओ वीरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला वीरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला ओ जलाराम में विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला जलाराम विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ओ पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला 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 ओ पुंडलिकाय विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पुंडलिकाय विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला ओम विठ्ठला। हमारी जो कुछ बहनें बैठी हैं थोड़ा कुछ खड़े हो जाए। तारा बिना सामने एक लड़ू लागे तारा बिना सामने एक लड़ू लागे रास रमवाने बेलो आवदे रास रमवाने बेलो आवदे तारा बिना सामने एक लड़ू लागे तारा बिना सामने एक लड़ू लागे रास रमवाने बेलो आवदे ओ
રમવાને વેલો આવજે તારા વિના શામને એક લડું લાગે તારા વિના શામને એક લડું લાગે રાસ રમવાને વેલો આવજે હો રાસ રમવાને વેલો આવજે તારા વિના શામ એક લડું લાગે તારા વિના શામ એક લડું લાગે રાસ રમવાને વેલો આવજે રાસ રમવાને વેલો આવજે તારા વિના શામને એક લડું લાગે રાસ રમવાને વેલો આવજે રાસ રમવાને વેલો આવજે હે ગરબે ઘૂમતી ગોપીઓ સુની છે ગોકુલની શેરિયા ગરબે ઘૂમતી ગોપીઓ સુની છે ગોકુલની શેરિયા સુની સુની શેરીઓમાં ગોકુલની ગલીઓમાં સુની સુની શેરીઓમાં ગોકુલની ગલીઓમાં રાસ રમવાને વેલો આવજા રાસ રમવાને વેલો આવજે રાસ રમવાને વેલો આવજે તારા વિના શામ એક લડું લાગે તારા વિના શામ એક લડું લાગે રાસ રમવાને વેલો આવજે રાસ રમવાને વેલો આવજે તારા વિના શામને એક લડું લાગે રાસ રમવાને વેલો આવજે રાસ રમવાને વેલો આવજે અરદ પૂનમની રાતની હો ચાંદ નીકળે છે ભલી બાતની શરદ પૂનમની રાતની હો ચાંદ નીકળે છે ભલી બાતની તું આए ન શામ રસ જામે ન શામ તું આए ન શામ રસ જામે ન શામ રાસ રમવાને વેલો આવ શામ રાસ રમવાને વેલો આવજે હો રાસ રમવાને વેલો આવજે તારા વિના શામ એક લડું લાગે તારા વિના શામ એક લડું લાગે રાસ રમવાને વેલો આવજે રાસ રમવાને વેલો આવજે તારા વિના શામને એક લડું લાગે રાસ રમવાને વેલો આવજે હો રાસ રમવાને વેલો આવજે તારા વિના શામ એક લડું લાગે તારા વિના શામ એક લડું લાગે રાસ રમવાને વેલો આવજે હો રાસ રમવાને વેલો આવજે તારા વિના શામને એક લડું લાગે રાસ રમવાને વેલો આવજે રાસ રમવાને વેલો આવજે અંગ 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 पे મંગનો રંગ કેમ જાય તારા સંગનો અંગ 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 છે મંગનો રંગ કેમ જાય તારા સંગનો પાલ જનકાર સુણી રોડિયાણી રાત સુની પાલ જનકાર સુની રોડિયાણી રાત સુની રાસ રમવાને વેલો આવ શામ રાસ રમવાને વેલો આવજે હો રાસ રમવાને વેલો આવજે તારા વિના શામને એક લડું લાગે તારા વિના શામને એક લડું લાગે રાસ રમવાને વેલો આવજે હો રાસ રમવાને વેલો આવજે તારા વિના શામ એક લડું લાગે
विन श्याम एक लड़ू लागे रस रमवान वेलो आवजे रस रमवान वेलो आवजे तारा विन श्याम ने एक लड़ू लागे रस रमवान वेलो आवजे हो रस रमवान वेलो आवजे भजो राधे गोविंदा धार का नाथ भजो राधे गो के मारा धार का नाथ भजो राधे गोविंदा धार का नाथ भजो राधे गोविंदा बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा बद्री विशाल राधे गोविंदा बद्री विशाल भजो राधे नाथ भजो राधे गोविंदा धार का नाथ भजो राधे गोविंदा मारा धार का नाथ भजो राधे गोविंदा धार का नाथ भजो राधे गोविंदा राधा जी 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 का नाथ भजो राधे गोविंदा जी रुक्मणी का नाथ भजो राधे गोविंदा 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 मीरा बिना 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 नाथ भजो राधे गोविंदा जी नरसी नाथ भजो राधे गोविंदा 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 ठाकुर 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 नाथ भजो राधे गोविंदा तिरुपति 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 नाथ भजो राधे गोविंदा सतभवन 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 नाथ भजो राधे गोविंदा जी कालिंदी नाथ भजो राधे गोविंदा कालिंदी नाथ भजो राधे गोविंदा कालिंदी नाथ भजो राधे गोविंदा द्वारका नाथ भजो राधे गोविंदा हे मारा द्वारका नाथ भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंद 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 भजो राधे भजो 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 राधे गोविंद 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 भजो राधे भजो राधे गोविंद भजो भजो राधे गोविंद जय श्री राधे जय श्री राधे राधे
भक्ति कल्पद्रुम यूट्यूब चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर आध्यात्मिक कथाओं का आनंद जरूर लें। हर हर महादेव।